आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान अब से कुछ देर पहले हुआ शुरू। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। 9 मंडलों के 38 जनपदों में डाले जाएंगे वोट। मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। प्रदेश में फीचर फिल्म द केरल स्टोरी को किया गया टैक्स फ्री। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रिले का गोरखपुर पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। गोरखपुर सहित राज्य के 4 जिलों में 25 मई से 3 जून तक आयोजित किए जाएंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब समाचार विस्तार से। रामपुर जिले की स्वार और मिर्जापुर जिले की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान अब से कुछ देर पहले शुरू हो गया। हमारे रामपुर और मिर्जापुर प्रतिनिधियों ने बताया है कि मतदान शुरू होते ही पोलिंग बूथों पर लोगों की कतारें लगना शुरू हो गई हैं। सुबह के समय मौसम में ठंड होने के कारण लोग जल्दी से जल्द मतदान करना चाह रहे हैं। कई लोग सुबह की सैर करने के बाद सीधे मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ लोग परिवार के साथ भी मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। पीने का पानी, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग शौचालय, पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाएं मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। दोनों सीटों पर मतगणना 13 मई को होगी। रामपुर की स्वार सीट पर 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि मिर्जापुर की 96 सीट पर 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सीटों पर 2-2 महिला उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव में 6,62,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रामपुर की स्वार सीट पर 190 मतदान केंद्रों पर 330 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जबकि मिर्जापुर की 96 सीट पर 301 मतदान केंद्रों पर 444 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस मुख्यालय स्थित चुनाव प्रकोष्ठ की ओर से मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। उपचुनाव के लिए 40 कंपनी CAPF बल, 8 कंपनी PAC बल, 259 निरीक्षक और उप निरीक्षक, 2163 मुख्य आरक्षी और आरक्षी समेत 1497 होमगार्ड्स तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया सेल को सतर्क किया गया है, जो आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट पर नजर रखे हुए है। प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। दूसरे चरण में राज्य के 9 मंडलों के 38 जिलों में वोट डाले जाएंगे। मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी जनपदों के मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस का प्रबंध किया गया है। दूसरे चरण में कल जिन जिलों में मतदान होगा वो है बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अयोध्या, सुल्तानपुर, आम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर। चुनाव वाले जिलों में आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। इसके लिए संबंधित जनपदों में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेरठ नगर निकाय चुनाव के मतदान से पहले कल बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे योगेंद्र जाटव, मेरठ शहर के पूर्व बसपा उम्मीदवार और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनय कुराली समेत 28 नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की उपस्थिति में सभी नेता भाजपा में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में फीचर फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में यह फिल्म देख सकते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म केरल स्टोरी का विरोध करने वालों की आलोचना की है। फिल्म देखने के बाद नई दिल्ली में श्री ठाकुर ने कहा कि यह फिल्म धर्म परिवर्तन की सांठगांठ को उजागर कर सच को सामने रखती है। उन्होंने कहा कि फिल्म आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में सहयोग करेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगाकर बहन और बेटियों के साथ पूरी तरह अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति का ये खेल भारत की कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए और मैं अपने कांग्रेस और कम्युनिस्ट मित्रों से कहना चाहता हूं, सच्चाई को ना आप कोर्ट जाकर रोक पाएंगे, ना आप इस फिल्म को झूठ बताकर रोक पाएंगे। जिन बेटियों के साथ आज तक हुआ कोई उनमें से कुछ ने हिम्मत करके आगे आकर अपनी स्टोरी को बताया, जिसको फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। गोरखपुर प्रवास पर आए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कल गोरखनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर सबकी सुख समृद्धि एवं रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांस्कृतिक विकास और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। प्रदेश के 4 जिलों में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 5 मई को लखनऊ से शुरू हुई मशाल रिले का कल गोरखपुर पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। मशाल रिले शाम करीब 4 बजे रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची, जहां जिले के अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खिलाड़ियों और स्टेडियम के अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी आली हैदर ने मशाल रिले के साथ आए अतिथियों और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गोरखपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन आगामी 27 से 31 मई तक किया जाएगा। इसके तहत रामगढ़ताल में रोइंग प्रतियोगिता होगी, जिसमें देश भर से लगभग 450 खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रैली के स्वागत के लिए आज भी शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 25 मई से 3 जून तक प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर में आयोजित किए जाएंगे। इनमें देश के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल पर कल लखनऊ सहित अनेक जनपदों में भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की गई। हनुमान मंदिरों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह भंडारे आयोजित कर प्रसाद का वितरण किया गया। पहले बड़े मंगल पर लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर, अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर समेत शहर के अन्य हनुमान मंदिरों में दिन भर दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगी रहीं। बड़े मंगल पर मंदिरों में बजरंग बली का भव्य श्रृंगार हुआ और विशेष भोग लगाया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के कल 8 वर्ष पूरे हो गए। ये योजनाएं लोगों को सस्ते बीमा कवच और सामाजिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 9 मई 2015 को इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ किया था। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम हो गई है, जिससे धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में आसमान साफ रहने के आसार हैं, साथ ही तापमान और बढ़ेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान अब से कुछ देर पहले हुआ शुरू। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। 9 मंडलों के 38 जनपदों में डाले जाएंगे वोट। मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। प्रदेश में फीचर फिल्म द केरल स्टोरी को किया गया टैक्स फ्री। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रिले का गोरखपुर पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। गोरखपुर सहित राज्य के 4 जिलों में 25 मई से 3 जून तक आयोजित किए जाएंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।